जय हिंद जबरदस्तों, मैं बलराम धनगर कमांडो। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रनिंग के दौरान जवानों का पैर में प्रॉब्लम होना जायज है, सिन पेन होना जायज है, सारी चीजें जायज है, लेकिन होने का कारण हमें पता होना चाहिए क्यों हो रहा है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं जानकारी दे देता हूं, करियर डिफेंस एकेडमी नीमच के अंदर में आप लोगों के लिए मैं एक रनिंग का आयोजन करवाया है 5 तारीख को। उस 5 दिसंबर को आपको रनिंग संडे है, उस दिन आप लोग आइए और निःशुल्क, उसके अंदर कोई फीस नहीं है और ना ही कोई एंट्री फीस है। आप आइए और वहां पर 11,000 से लेके 5,000 तक का इनाम है और जो बंदा फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करेगा 5 किलोमीटर का, उसको मैं पूरा टी शर्ट और किट अवेलेबल करवा रहा हूं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जो आपका सबसे विश्वसनीय, जहां पर हर चीज की सच्चाई बताई जाती है। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं, हमारे साथी ट्रेनर कमांडो जो है एनएसजी से आए हुए हैं और हमारे साथ आज फिजिकल की सेवाएं दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये बताएंगे आपको रनिंग के दौरान आपका सिन पेन क्यों होता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। ये बताएंगे सिन पेन से बचने का उपाय, मैं बताऊंगा सिन पेन अगर हो गया तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले सुनते हैं सिन पेन होने का मेन कारण। तो आइए, मेरे साथी ट्रेनर कार्तिक जी, बताइए क्या कारण हो सकता है जवानों के साथ सिन पेन होने का। जी नमस्कार दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि आपने जानते हैं कमांडो बलराम धनगर, उनकी एकेडमी से काफी लड़का जो सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद सिलेक्शन के दौरान रनिंग करते करते फिर भी सीखा जाता है कि मुझे थोड़ा सा पाँव की यहाँ पे नीचे, घुटने के नीचे इस जगह पे थोड़ा, मतलब पिंडली के आगे वाला हिस्सा में थोड़ा सा पेन, हल्का हल्का पेन शुरू हुआ है। अब हमें ये नहीं पता सिन पेन होता क्या। सबसे पहले तो हमें जानना है एक प्रॉपर जगह सिन पेन होता क्या। सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हमारा ये एंकुल्स है, ये एंकुल है और ये नी है। एंकुल और नी के आगे इस पोजीशन पे हमारा जो बोन्स रहता है उसको बोलता है टिबिया बोन। इस बोन का नाम टिबिया। अब टिबिया बोन में हल्का हल्का रनिंग या कुछ एक्टिविटी करने, एक्सरसाइज एक्टिविटी करने का दौरान जो हल्का हल्का दर्द शुरू होता है, उससे हमें सिन पेन कहा जाता है। अगर हमें सिन पेन ज्यादा सीवियर में बढ़ जाता है, सीवियर के मतलब ज्यादा होने लगता है, तो वो जाके लास्ट में क्या है, स्ट्रेस फ्रैक्चर कहा जाता है। ये डरने की जरूरत नहीं फ्रैक्चर नाम सुनते ही, क्योंकि ये कोई कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर नहीं है, ना कि ये एक्सरे में आते हैं। ये एक छोटा सा फ्रैक्चर है जो कि हमें इसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलता है। जैसे हमारे बाल है, हेयर है, उसकी तरफ एक लाइनिंग पड़ता है, इसको स्ट्रेस फ्रैक्चर किया। ये जो फ्रैक्चर होता है वो क्या है, नॉर्मली कंटिन्यू रहता है। आप शुरुआत में क्या होता है, सिन पेन, मतलब टिबिया बोन के ऊपर जो पेन शुरू होता है उसको सिन पेन या सिन स्प्लीन कहा जाता है। अब जो उसको बढ़ते हुए जाएगा उसको क्या कहता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब हम स्ट्रेस फ्रैक्चर में ना जाए हमारे जवानों या हमारे दोस्तों को, उसके लिए हमें 3 चीज से बचना है। हमें 3 चीज अगर इसके ध्यान रखे एज ए इंस्ट्रक्टर या करने का समय में खुद, तो हमें इससे बच सकता है। सबसे पहले मैं आपको एक फार्मूला के तहत बताऊं धनगर जी। बिल्कुल, जैसे हमारी आपको बताया है, फार्मूला में सबको अच्छी याद रहता है। सबसे पहले एक 3S याद रखिए, 3S। यस, एस 3S याद रखने की है। एस फॉर सोज, फर्स्टली एस फॉर सोज, सोज मतलब जूते। सेकेंडली एस फॉर सरफेस, सरफेस का मतलब है हम जहां पे खड़ा है, जमीन, सतह। तीसरा हम क्या, सस्टेन, सस्टेन का मतलब है लगातार, कंटिन्यूटी। अब आपने क्या है याद रखना है कि सोज, सरफेस, सस्टेन। अब आप उसको ध्यान कैसे रखोगे तो इसके बारे में बताता हूं। नंबर 1 सोज। आप जैसे कि आपको आता है 8 नंबर सोज और आपने पहन लिया 9 नंबर, तो आप क्या है, इसमें ढीला होगा तो आपके पाँव में एंकल स्मूथ आना है या आप प्रॉपर रनिंग नहीं कर पाएगा। कई आदमी क्या करता है, 9 आता है 8 पहन लेता है। और वैसे भी हम क्या है, फौज में हम बल में भर्ती होने के लिए हम मैक्सिमम गरीब परिवार से, बिलो 4 लेवल से आते हैं, तो ये क्या करता है कि हमें एक ही शूज को मतलब सिलेक्शन करता हूँ कि मुझे इस शूज में कभी वॉलीबॉल खेल लेते, कभी जंपिंग कर लेते, कभी रनिंग कर लेते। लेकिन हमें क्या है, अलग अलग गेम के लिए अलग अलग शूज होता है। जैसे कि बास्केटबॉल के लिए अलग, रनिंग के लिए अलग, जॉगिंग के लिए मतलब जो जब यूज करता है, फिर हमने दूसरे गेम के लिए अलग होता है। पर हमें नहीं कर पाए, एक ही सोच का सिलेक्शन करना है। अगर आप शुरुआत में फर्स्टली रनिंग पे ध्यान देना है, तो आपने ध्यान देना है कि मुझे एंकल का सपोर्ट मिले और मतलब हाई एंकल ज्यादा ना हो और प्रॉपर वेंटिलेटर हो जूता। इस प्रकार आप चाहे मिनिमम रेंज का हो जूते खरीदे, मतलब प्रॉपर शूज पहनिए। कहने का मतलब इनका यह है मिनिमम रेंज का, लेकिन ना तो ज्यादा आप पीछे से उठा होना चाहिए, ना ही आगे से उठा होना चाहिए। इनका कहने का मतलब कम से कम आप 500 से 600 रुपए का जूता खरीदो, लेकिन एक ही जूता खरीदो, क्योंकि आपका मेन जो एम है वो है रनिंग। और रनिंग से संबंधित जूता ही खरीदे। अब आ जाता है नेक्स्ट एस। नेक्स्ट एस पर होता है सरफेस।
अगर हम शुरुआत में मतलब हम नंगे पैर से दौड़ता रहा, बाद में हम जूता पहना, फिर भी हमें जूता शूज पहनना बोल के हमने मेटल रोड पे नहीं जाना या सिंथेटिक कोर्ट पे नहीं जाना। सबसे पहले हम ग्रास, जो कि हमने इस प्रकार का सतह, ये जमीन है, ये सॉफ्ट ग्राउंड, जिसको हम सॉफ्ट ग्राउंड बोलता है, इस प्रकार आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए। उसके बाद आपकी क्या है, अडॉप्ट कर लिया अपने शरीर ने, पाँव ने अडॉप्ट कर लिया, फिर आप मेटल ग्राउंड में मतलब हार्ड सरफेस में जा सकता है। कहने का मतलब इनका ये है, आप जहां भी जा रहे हैं वहां पर या तो इस प्रकार की मिट्टी हो या फिर रेतीली जमीन हो, वहां पर आप रनिंग की शुरुआत करेंगे तो आपको ये सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायरेक्ट आप अगर रोड पे दौड़ना शुरू करेंगे या आप सिंथेटिक ग्राउंड पे दौड़ना शुरू करेंगे, आपको 100% सिन पेन की प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आता है तीसरा एस। अच्छा, तीसरा में क्या होता है, सस्टेन, मतलब लगातार। हम क्या करते हैं, कई बार ध्यान नहीं देते। जैसे मेरे पास काफी ट्रेनिंग्स है, तो मैंने क्या ध्यान नहीं दे पाया, मैंने किसी को लगा दिया कि आप स्कीपिंग करिए, तो ये क्या है, कंटिन्यू स्कीपिंग करता रहा, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरी दर से उसने 100 से लेकर 1000 तक कर दिया। और किसी को बोला आप जंपिंग जैक्स कर लीजिए, चेकिंग जंप्स, वो कंटिन्यू कर रहा है, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने काफी लड़कों को देखना पड़ता है, ये उस प्रकार मतलब ट्रेनर अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या है, अगर एक कंटिन्यू थी, मतलब एक हार्ड जमीन पे कंटिन्यू जंप करता रहा या स्कीपिंग रूप करता रहा, या मतलब कंटिन्यू जो किया, या तो मैं कंटिन्यू उसने किया है 50 मीटर का स्प्रिंट लगातार करता रहा, मतलब 5 मिनट तक उसने एक बार गया आया, मतलब ये कंटिन्यू करता रहा, इससे भी थोड़ा सिन पेन आने का संभावना है। तो दोस्तों इनका कहने का मतलब यह है, तीसरा एस का मतलब होता है कंटिन्यू किसी चीज को नहीं करना। कहने का मतलब पैरों से होने वाली जो एक्सरसाइज है, जैसे जंपिंग जैक हो गया, आपका जो होता है रस्सी कूद वाला हो गया, जिसको आप बोलते हैं कंटिन्यू, या फिर डायरेक्ट बार बार एक ही स्प्रिंट को मरवाना, इसकी वजह से सिन पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। यहां तक हमारे ट्रेनर कार्तिक जी ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, आपकी सिन पेन की प्रॉब्लम आपके भविष्य में नहीं आएगी, रनिंग के दौरान नहीं आएगी। अगर मान लो आपके साथ में सिन पेन की समस्या हो जाती है, उसको दूर करने का तरीका अब आप ध्यान रखें, इससे बाद में आपको सिन पेन की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीनों चीज बताइए, तीनों चीज अगर ध्यान रखेंगे, मान लो आप पहले से इस सिन पेन से ग्रसित है, तो उसको कैसे दूर करेंगे देख लीजिए। यहां बताते हैं सिन पेन की समस्या, नजदीक ले आओ। ये आपकी ये हड्डी है सामने वाली, इस हड्डी और आपके मांसपेशियों के बीच में जो जगह होती है, इस जगह को बोलते हैं, यहां पर होता है आपका सिन पेन। यहां क्या होता है, डेली डेली दर्द होकर, दर्द होने से क्या होता है, मांसपेशी सिकुड़ती है, और वहां पे क्या होता है, गठाने जैसा बनना शुरू हो जाती है अंदर, इस हड्डी और इस मांसपेशी के बीच में। उस गठान को और उस हड्डी के बीच में जो जगह है, उस जगह को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है थोड़ा सा कपूर, कपूर के साथ में लेना है तिल का तेल, तिल का तेल लेने के बाद हल्का सा उसके अंदर तंबाकू में डालने वाला चूना मिलाना है, चूना मिला के उसके अंदर 2-3 लहसुन की कली डालनी है, उसको बढ़िया से गर्म करना है। बेहतर तरीके से गर्म करने के बाद उसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद उसको क्या लेना है, दोनों उंगलियों में इस प्रकार से यहाँ पे और यहाँ पर लेना है, और उसको जहां पर आपके बीच में आप दबाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे गठाने जैसी बनी हुई है। उन गठानों को धीरे 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 इस प्रकार से उनको मसाज देनी है, जिससे क्या होगा, वो जो गठाने बनी हुई है अंदर में, वो 100% आपकी क्लियर होती हुई नजर आएगी, और उनके अंदर वापस से ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होते ही क्या होगा, आपका जो सिन पेन का प्रॉब्लम हुआ था वो 100% दूर होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये था वीडियो मेरा आप लोगों के लिए सिन पेन की प्रॉब्लम। आपने बहुत अच्छा बताया। इसके बाद एक चीज के और ध्यान रखिए, आप अगर प्रॉपर पानी पीना है, वाटर का कंसिस्ट का आपका रजिस्ट्रेशन को कम नहीं होने देना, पानी जरूर पीना, पानी, और थोड़ी अब शुरुआत में थोड़ा रेस्ट लेना, रिकवरी जो हम क्रॉस ट्रेनिंग मेथड से करवाते हैं बलराम जी, जैसे आज मतलब हम रनिंग करवाए नहीं करके कल साइकिलिंग करवाया, जो हम क्रॉस ट्रेनिंग मेथड अप्लाई करना है, ये तो सभी जानते हैं, उस प्रकार करने से। तो दोस्तों ये था वीडियो आप लोगों के लिए, किस प्रकार से सिन पेन को दूर करना है, होने से बचना है, सारी चीजें क्लियर। नेक्स्ट वीडियो हम दोनों कार्तिक सर और आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जो बेहतर से बेहतर होगा, जितना बेहतर होगा हम दोनों डिस्कस करने के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।